चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस समय वो राज्यपाल के साथ मुलाकात कर रहे हैं। विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने सौंप दिया है राज्यपाल को और बस अब से कुछ ही देर में जैसे वो बाहर आएंगे तो ये बात पता चल जाएगी कि बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल ने उन्हें कल के समय का समय दिया है शपथ ग्रहण का, क्योंकि कल हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। अब इस समय वो अंदर है राजभवन के बाहर सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है। राजभवन से बस निकलने वाले हैं चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जैसे ही मैं राजभवन से आता हूं उसके बाद आपसे बात करूंगा, यानी कि पत्रकारों से बात करूंगा। चन्नी ने राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया है, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल ने चरणजीत सिंह चन्नी को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी तुरंत जैसे ही ये नेता चुने गए उसके बाद प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके दी थी। थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे पंजाब के नए होने वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उसी का इंतजार इस समय हो रहा है। पंजाब में राजभवन के बाहर जबरदस्त हलचल है, राजनीतिक हलचल है, क्योंकि सुबह से कांग्रेस में जबरदस्त हलचल का दौर चल रहा था और एक समय तो ऐसा आया कि सुखी रंधावा का नाम लगभग चलने लगा था। लोगों ने उन्हें बधाइयां दे दी थी, उन्हें गुलदस्ता सौंप दिया था, मिठाइयां बढ़ने लगी थी, नाच गाना होने लगा था। लेकिन अब इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं आपको राजभवन के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान के पास। सत्येंद्र, क्या खबर है? कितनी देर और इंतजार करना होगा? क्या अंदर से कोई खबर आई है और क्या हलचल वहां पर चल रही है अभी? सही, देखिए अभी जो है चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के राजभवन के अंदर हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर रस्म अदायगी हो सकती है कि राज्यपाल की मौजूदगी में अभी चरणजीत सिंह चन्नी शपथ ले सकते हैं। ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देरी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ राजभवन के बाहर की तस्वीरें मैं जरूर दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा घेरा एकदम पुलिस ने चाक चौबंद कर दिया है। और इसके अलावा पंजाब राजभवन के अलावा अभी भी होटल में जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए हुए थे वो भी मुलाकात कर रहे हैं। और अब जो है पंजाब की कैबिनेट के लेकर भी डिसीजन लिया जा रहा है, क्योंकि पिछली कैबिनेट मंत्री में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो मंत्री शामिल थे उनमें से सुखजिंदर रंधावा भी थे, चरणजीत सिंह चन्नी थे। चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक कैबिनेट की संरचना करनी होगी और कैबिनेट को इस तरीके से बनाना होगा कि हर जाति समाज को चुनाव में किसी तौर पर प्रतिनिधित्व दिया जा सके। तो उसके अलावा एक फॉर्मूला पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा है कि 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था अगर जग सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक दलित और हिंदू को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब दलित को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो एक जग सिंह और एक हिंदू चेहरे को उप मुख्यमंत्री पंजाब में बनाया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में भी निर्णय होना है। तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको पंजाब राजभवन की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एकदम गहमा गहमी का माहौल है। जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, जिनमें हरीश रावत भी शामिल है, नवजोत सिंह सिद्धू शामिल है, नवजोत सिंह सिद्धू शामिल है, चरणजीत सिंह चन्नी है, वो राजभवन के अंदर गए हुए हैं और बाकी उनके समर्थक और जो सहयोगी लोग आए थे वो राजभवन के बाहर इंतजार कर रहे हैं। और ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, कल इसी जगह पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया था तो इसी जगह पर मीडिया से वो रूबरू हुए थे, मुखातिब हुए थे और अपना दर्द यहीं पर उन्होंने साझा बयान किया था। हालांकि जब जेडब्ल्यू मैरियट होटल में चरणजीत सिंह चन्नी जा रहे थे, जेडब्ल्यू मैरियट से राजभवन के लिए आ रहे थे, तो तब उन्होंने कहा था कि मैं राजभवन जा रहा हूं, राजभवन से बाहर निकलने के बाद बात करूंगा। और यही बात कांग्रेस के जो प्रभारी हैं हरीश रावत, उन्होंने भी कही थी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बनाई गई है और जो मीडिया के कैमरों को वहां पर लगवाया गया है, ठीक जिस तरीके से कल लगवाया गया था उसी तरीके से हो सकता है राजभवन से बाहर आने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया से रूबरू हों और उन्हें जो आगे का कार्यक्रम है वो भी बताया जा सकता है। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है और अब पुलिसकर्मियों को एक बार अलर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है चरणजीत सिंह चन्नी जल्द बाहर आएं, क्योंकि उन्हें गए हुए तकरीबन आधे घंटे का समय हो गया है और यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनको बोल दिया गया है कि जो मीडिया के कैमरे हैं उनको वहां पर ले जाया जाए और चरणजीत सिंह चन्नी
जिस तरीके से राजभवन में जाते वक्त बोलकर गए थे कि मैं आकर मीडिया से बात करूंगा, हो सकता है कि वो आकर मीडिया से बात करें। और पीछे मैं तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि जो वाहनों का काफिला है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। और जो अब क्योंकि जब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब राजभवन से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनके साथ मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होगा और उसी लिहाज से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को अब वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर चाक चौबंद कर दिया गया है और जहां से वो निकलेंगे उस रास्ते को कतई कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से एक ह्यूमन चेन बनाई गई है ताकि उनकी वाहन निकले या फिर चरणजीत सिंह चन्नी आकर मीडिया से बात करें तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीतिक तस्वीर सुबह से या फिर यूं कहूं कल से इस कदर बदली है कि एक मुख्यमंत्री का जाना हुआ, नए मुख्यमंत्री का आना हुआ और जो मुख्यमंत्री गया उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था क्योंकि एक बड़ा कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की राजनीति में माना जा रहा था। दूसरी बार कांग्रेस पार्टी में रहकर मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा अरुण जेटली जैसे बड़े भाजपा नेता को लाखों वोटों के अंतर से 15 दिन के अंतराल में उन्होंने अमृतसर जैसी जगह से हराया था और ऐसे मुख्यमंत्री जिसका गांधी परिवार से बेहद करीबी रिश्ता रहा उसको इस तरीके से अपमानित करके निकाला जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठीक इसी जगह पर कल खड़े होकर कहा था कि 3 महीने में 3 बार विधायक दल की मीटिंग बुला ली गई और इस बार विधायक दल की मीटिंग में उनको सूचना तक भी नहीं दी गई कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई जा रही है। इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह आहत हुए। अब उन्होंने अपना दुख मीडिया के कैमरों के सामने साझा किया और उसके बाद जब बतौर नवजोत सिंह सिद्धू से उनसे बात की गई तो उन्होंने एकदम तीखे तेवर में कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है सईद कि जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी का नाम क्लियर हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके उनको मुबारकबाद दी और उनको ये कहा कि पंजाब का ख्याल रखें और पंजाब की रक्षा करें। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को इस ट्वीट के बाद काफी आराम मिला होगा, राहत मिली होगी। ये देखिए हलचल यहाँ पर बढ़ गई है। कैमरे पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राजभवन का गेट खुल रहा है, सीधी तस्वीर है चरणजीत सिंह चन्नी बाहर आते हुए। ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन से बाहर आए हैं और आकर ये देखिए ठीक इसी जगह कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात करी थी और इसमें जो है उनके साथ कई सहयोगी मंत्री भी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पहली बार राजभवन से मुख्यमंत्री के तौर पर बाहर आते हुए मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं और शायद जो पंजाब कांग्रेस का अब आगे का कार्यक्रम है उसके बारे में चरणजीत सिंह चन्नी बताएंगे। मैं आपको सीधा उसी जगह पर भी लेकर चलता हूं और कोशिश करते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी क्या बोल रहे हैं वो भी आपको सुनवाया जाए और ये तस्वीरें आपको दिखाई जाए कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरीके से मीडिया के सामने रूबरू होने आए हैं। ठीक इसी जगह कल दिन के समय कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा सौंप कर गए थे और अपना दर्द बयां करके करोगे तो ही है मैं 1 मिनट ही बोलना जो तुम चुप करोगे कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नू 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नू 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
कल 11 बजे शपथ लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। खुद उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। विधायक दल के समर्थन की चिट्ठी उन्होंने राज्यपाल को सौंप दी और कल सुबह 11 बजे होगा पंजाब में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। तो ये अब तय हो चुका है कि राज्यपाल से मिलने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद इस बात का ऐलान किया। एक बार फिर से सुनिए आप। करोगे तो ही है मैं 1 मिनट ही बोलना जो तुम चुप करोगे कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल 11 बजे शपथ ग्रहण है, यानी कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कल 11 बजे शपथ लेंगे और ये विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है। राज्यपाल से मुलाकात हुई है कुछ देर पहले। हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी खुद गए थे। आधे घंटे से ज्यादा ये मुलाकात चली है। विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया था, जिसकी घोषणा खुद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके दी थी। और चन्नी ने राजभवन से बाहर निकलने के बाद सिर्फ ये कहा कि कल हम शपथ लेंगे, 11 बजे तक आप इंतजार कीजिए। राज्यपाल को हमने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। सत्येंद्र, बताइए, क्या ज्यादा उम्मीद हम कर रहे थे कि कुछ और बोलेंगे, कहेंगे, लेकिन अब सिर्फ नए मुख्यमंत्री का इंतजार है। क्या अंतर्कलह खत्म सत्येंद्र, या अभी भी बाकी कांग्रेस की? ऑल इज वेल, 100% ऑल इज वेल। अंतिम फैसला जो कांग्रेस पार्टी का है, निर्णय है, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन निर्णय 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस पार्टी ने लिया है। मेरे को टाइमिंग का पता नहीं है, एग्जैक्ट टाइमिंग गवर्नर ने दिया है, शायद 11 बजे का समय दिया गया है। कैप्टन साहब ने विश किया कि पंजाब की सीमा और जनता सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल उनका फर्ज बनता था, उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि 9.5 साल वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अच्छा किया है, उन्होंने बधाई दी है। आप जैसे युवा का क्या स्पोक होगा इस नई सरकार में, जो कि युवाओं को लगातार कांग्रेस जोड़ने की कोशिश कर रही है? हमारा काम है काम करते ही रहना, तो हम कर्म कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पार्टी हमेशा नौजवानों का ध्यान रखेगी, रखती आई है और आगे भी रखेगी। क्या राजा अब बरार साहब मंत्री बनेंगे? क्योंकि कई यूथ पार्टी छोड़ चुके हैं, कई यूथ को कांग्रेस जोड़ने की कोशिश कर रही है। पता नहीं, ये निर्णय राहुल गांधी जी ने लेना है, सोनिया गांधी जी ने लेना है कि इस देश का नेतृत्व युवा करेंगे और नहीं करेंगे। आपका मन क्या है, बनना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ मेरा मन तो मुख्यमंत्री बनने का भी हो सकता है, तो कौन इस बात को पूछ रहा है? मेरे कहने का मतलब फाइनली निर्णय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने लेना है। तो मेरे लिए सर लाइव पे है। लगातार रिएक्शन आ रहे हैं यहां पर कांग्रेस के विधायकों के, लेकिन कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। ये फैसला हो चुका है। वो राज्यपाल से मिलने गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत उनके साथ थे और आधे घंटे के लगभग या उससे कुछ ज्यादा की ये मुलाकात रही, जिसमें कल सुबह 11 बजे का समय दिया गया है। तो अभी सिर्फ यह कहा कि हम शपथ लेंगे, यानी कि चन्नी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और क्या कुछ और विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, नहीं, इस बारे में भी कोई फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कांग्रेस में जबरदस्त अंतर्कलह के बाद अब कांग्रेस को एक नया मुख्यमंत्री मिला है और ये मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो कल 11 बजे शपथ ले लेंगे। कांग्रेस ने पंजाब के अपने नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है।
कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके खुद ये कहा कि मैं ये घोषणा कर रहा हूं, हर्ष हो रहा है कि चन्नी को सर्वसम्मति से पंजाब के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है और कैप्टन के बाद अब पंजाब को जो मुख्यमंत्री मिला है वो दलित समुदाय से है। चरणजीत सिंह चन्नी अगले मुख्यमंत्री होंगे। चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं और मेडिकल एजुकेशन यानी कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री वो थे। उन्होंने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला था। चन्नी विपक्ष के भी नेता रह चुके हैं। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर दिया था और अब राज्यपाल से निकलने के बाद खुद चरणजीत सिंह चन्नी ने यह कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में कई नेता चले। सबसे आगे चल रहे थे कांग्रेस के नेता सुखजिंदर रंधावा, जिनके नाम की लगभग घोषणा भी हो गई थी, जिन्हें बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। उन्हें फूल और दे दिए गए थे, मिठाइयां वहां पर बंटनी शुरू हो गई थी और उन्होंने भी ये कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, रंधावा ने अपना नाम जब चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान हो गया तो उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस आलाकमान का फैसला है, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री बनने की बात भी सामने आ रही है। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है और जश्न की तस्वीरें भी साथ साथ आ रही हैं। चंडीगढ़ से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने की खबर के बाद वहां पर जश्न का माहौल है, लोग नाच गा रहे हैं। तो उधर चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ने बधाई दी है, ट्वीट करके उन्होंने भी चन्नी को बधाई दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बधाई दी। देखिए, फिर से मिठाइयां बंटने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन ये रंधावा की तरह नहीं है। ये अब तय हो चुका है, औपचारिक घोषणा हो चुकी है और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हुए लिखा है कि नई जिम्मेदारी के लिए आपको शुभकामनाएं। 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। हालांकि यह खबर भी आई थी कि 2 मुख्यमंत्री होंगे, पंजाब के लोगों से किए गए वादे पूरे करेंगे। राहुल गांधी आगे अपनी ट्वीट में लिखते हैं, नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि आप पंजाब के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है। नाचने गाने का सिलसिला शुरू हो गया। लड्डू एक बार फिर से बंटने लगे हैं, लेकिन इस बार लड्डू बंट रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर। रंधावा को भी बधाई दी गई थी, सुखी रंधावा को, वहां भी लड्डू बटे थे, वहां भी नाच गाना हुआ था, लेकिन तब तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। और अब खुद चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से मिलकर विधायकों के समर्थन का पत्र उन्हें सौंप चुके हैं। राज्यपाल ने उन्हें 11 बजे का टाइम दे दिया है और इस टाइम देने के बाद अब कल सुबह 11 बजे पंजाब के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। सुखजिंदर रंधावा के अलावा और भी नाम चल रहे थे, लेकिन अंततः एक दलित को कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री पंजाब में बनाया है और वो अब मुख्यमंत्री होंगे। प्रितपाल सिंह जी और के शर्मा जी दोनों यहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से प्रितपाल जी, के शर्मा जी, आपका स्वागत। प्रितपाल जी, क्या नया मुख्यमंत्री बना देने से जो आप में गुटबाजी कांग्रेस में चल रही थी वो खत्म हो जाएगी या सिर्फ ये फौरी राहत है, आगे स्थिति और ज्यादा खराब होगी? देखिए अंसारी भाई, इशू ये था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और काफी दिनों से जो चल रही थी खींचोतान वो मीडिया के सामने थी। कल कैप्टन साहब ने बड़ा दिल करते हुए इस्तीफा दिया, जिसका CLP की मीटिंग में मता भी पास हुआ कि उनका धन्यवाद, जो उन्होंने 9.5 साल बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेट को संभाले रखा, चलाया और जो काम किए हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ही किए हैं, जिसको लेकर आगे चुनाव में भी जाया जाएगा। चाहे वो किसानों का कर्जा माफी हो, चाहे महिलाओं को बस सफर हो, का जो अभी किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर्स पे, उनके क्या कहते हैं, प्रितपाल जी, आप उस गुटबाजी की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। प्रितपाल जी, जो कैप्टन के खिलाफ जबरदस्त आपके नेता लोग खुलकर सामने आ गए थे, चन्नी जी भी उनमें शामिल थे, नवजोत सिंह सिद्धू। अच्छा ये बता दीजिए प्रितपाल जी, नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उनकी जबरदस्त उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या वो संतुष्ट होंगे? वो नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री? मैं कह रहा हूँ जी, मुख्यमंत्री जैसे राजा बढ़ेंगे अभी कह के गए हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता था,
और कई लोग बनना चाहते थे। सुबह से आप दिखाई रहे हो, ये मुख्यमंत्री आ गया, दूसरा आ गया। तो मैं तो एक बात मानता हूँ, भगवान ने जिसके सिर के ऊपर ताज लिखा हुआ होता है उसे अपने आप उठाकर मिल जाता है, और ये ताज इस बार चरणजीत सिंह चन्नी जी को मिला है। गरीब परिवार से थे। निसारी भाई, आप चन्नी जी का बैकग्राउंड उठा के देखिए, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने अपनी क्या कहते हैं एडवोकेसी की डिग्री भी मंत्री बनने के बाद की है, अच्छे से पढ़ा है, MBA की है, डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं। गरीब परिवार से उठे आए हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं। वो पंजाब के लिए मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से चलेंगे, और बड़े सॉफ्ट स्वभाव के आदमी हैं, हमारे CLP रहे हैं। राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता है। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह, और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। सियासी उठापटक के बीच जिस अंदाज में कैप्टन अमरिंदर ने अपना इस्तीफा सौंपा, वो बता रहा है कि पंजाब की पॉलिटिक्स की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस में जान फूंकने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही अपने तेवर के लिए जाने जाते हों, लेकिन राजनीति में कैप्टन का बड़ा जनाधार है, और इसी के दम पर वो भविष्य की राजनीति की संभावनाओं की बात कर रहे हैं। मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन, एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा, उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए, और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से, और फिर मैं फैसला करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे क्या? क्या अमरिंदर नई सरकार आराम से चलने देंगे, या सही समय आने का इंतजार करेंगे? क्या इस अपमान का बदला अमरिंदर सिंह कांग्रेस को तोड़कर करेंगे? क्या नई पार्टी बनाकर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे, या पंजाब में अमरिंदर बीजेपी की कप्तानी संभालेंगे? गिव मी टाइम, आई हैव टू सी। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैटिक गेम, इट इज अ मूविंग गेम, एंड इसमें देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस, एंड जो ऑप्शंस होंगी तो देखेंगे। मैंने पर अपने साथियों के साथ मैंने बात करनी है। आई हैव टू गो एंड सी 52 ईयर्स में कितने पॉलिटिक्स के हमारे साथी बन जाते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपके साथ में है, कोई पार्लियामेंट में है, कोई असेंबली में है, कोई किसी, सबको डिस्कस करके फिर करेंगे। अमरिंदर आगे की राजनीति पर साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। यही वजह है कि विरोधी भी इस मौके पर अमरिंदर के बजाय सिद्धू को निशाने पर ले रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहीं तहीं बंटा धार। सच में राजनीति रुका हुआ खेल नहीं है। क्षेत्रीय क्षत्रप के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अमरिंदर सिंह की राजनीति का तरीका कुछ ऐसा ही है। 2017 विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की। तब अमरिंदर की अगुवाई में कांग्रेस ने न केवल अकाली दल को शिकस्त दी, बल्कि आम आदमी पार्टी के सपने भी चकनाचूर कर दिए। अमरिंदर सिंह के विरोधी भले ही उनके इस्तीफे को अपनी जीत माने, लेकिन उनके राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव कई बार आए। 1980 में सांसद के तौर पर उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। 1984 में स्वर्ण मंदिर में सेना की एंट्री के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। 1985 में वो अकाली दल में शामिल हुए। फिर 1995 के चुनाव में लोंगोवाल से विधायक के तौर पर चुने गए। सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में वो कृषि मंत्री भी रहे। बाद में उन्होंने पंथिक अकाली दल का गठन किया, जिसका 1997 में कांग्रेस में विलय हो गया। 1999 में अमरिंदर को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई और 2002 में वो पार्टी को फिर से सत्ता में ले आए। 2002 से 2007 तक अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से बीजेपी नेता अरुण जेटली को 1 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। 2017 में पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और तब से वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे।
अब सीएम पद से विदाई के बाद अमरिंदर के अगले कदम का इंतजार है, क्योंकि अमरिंदर का अगला कदम पंजाब की राजनीति की भविष्य की दिशा तय करेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंजाब के नए कैप्टन चरणजीत सिंह चन्नी कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और कल सुबह शपथ ग्रहण होगा। बस सबसे कुछ ही देर पहले राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया कि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और राज्यपाल को कांग्रेस विधायक दल के समर्थन की चिट्ठी उन्होंने सौंप दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। जश्न शुरू हो गया जैसे ही चन्नी ने बाहर आकर खुद ये ऐलान किया कि वो कल सुबह 11 बजे शपथ लेने जा रहे हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जश्न शुरू हो चुका है, नाच गानों का दौर शुरू हो चुका है, मिठाइयां बंटने लगी हैं और पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। लेकिन ये नया मुख्यमंत्री पंजाब को कांग्रेस के अंतर्कलह के बाद मिला है, क्योंकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरुद्ध लगातार अंदर ही स्वर उठ रहे थे, आवाज उठ रहे थे और चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया। बजे कांग्रेस पार्टी दी लेजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस के सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी के सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असीं गवर्नर साहब नूं अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नूं 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नूं 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असीं साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानूं सारिआं नूं संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसीं इंतजार करो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए हम सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, चरणजीत सिंह चन्नी कल 11 बजे शपथ ले लेंगे, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं ये भी बताइए, और क्या शपथ के साथ ही जो अंदरूनी कलह है कांग्रेस की वो खत्म हो पाएगी? देखिए, मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, ड्राइंग रूम में। उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनके घर के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताइए, पहली बार मुख्यमंत्री बनकर चरणजीत चन्नी घर पर आए, कैसा माहौल? बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, बहुत ज्यादा खुश है सब। चलो, किस तरीके से स्वागत किया आप लोग? हमने उनको अभी तो आए ही है, अभी स्वागत अच्छे से करेंगे। थैंक यू। तो ये चरणजीत चन्नी का घर है और इस घर का माहौल आप देख सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि 11 बजे कल वो ओथ लेंगे। ओथ लेने के बाद जो है लोग मीडिया से भी मिलेंगे, लोगों से भी मिलेंगे और उनके घर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उनके घर के लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशमन है। बहुत ज्यादा खुश है हम सारे। अच्छा, क्या तैयारी है उनके लिए? आज अभी तैयारियां करेंगे अच्छे से, रात को फंक्शन। उम्मीद थी आपको कि मुख्यमंत्री बनेंगे? और ये परिवार के लोग हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अभी अंदर गए हैं, तो अंदर जाने के लिए देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जोश और जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट मंत्री हैं और ये कैबिनेट बतौर कैबिनेट मंत्री जो कोठी उनको मिलती है वही कोठी है। और अब इस कमरे के अंदर ड्राइंग रूम में वो चले गए हैं, जहाँ पर पहले अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, अपने बच्चों से मिल रहे हैं और उनसे बच्चों से भी, घर वालों से हमने बात की है। और यहाँ पर उनके जान पहचान वाले लोग हैं जो देखिए ये गुलदस्तों का दौर आज सुबह से जारी है। पहले सुखी रंधावा के घर भी इसी तरीके से गुलदस्ते पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि चरणजीत सिंह चन्नी अब मुख्यमंत्री है। आप कहाँ से आए हैं? पठानकोट से, सुजानपुर। क्या कितना जोश और जश्न है पार्टी में? पार्टी में पूरा जश्न है जी। नए मुख्यमंत्री लगाया पार्टी हाईकमांड ने, नॉन कंट्रोवर्शियल है और अच्छे प्रवक्ता हैं और इससे कांग्रेस मजबूत होगी। 2022 में कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी। दलित चेहरे की बात कही जा रही है कि दलित सिख का कॉम्बिनेशन बनेगा और कांग्रेस को इससे फायदा होगा। बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। और ये पॉपुलर लीडर हैं दलितों में, पहले सीएलपी लीडर रहे हैं और हम समझते हैं इनके आने से कांग्रेस दलितों में भी मजबूत होगी और पंजाब में भी मजबूत होगी। आप कहाँ से आए हैं? पठानकोट सुजानपुर। तो क्या अभी आपकी मुलाकात हुई चन्नी जी से? अभी करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं और जैसे ही जो है सत्ता परिवर्तित होती है, देखिए यहाँ पर ये गुलदस्तों का दौर कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। दूर दूर से नेता यहाँ पर आने लगे हैं, लगातार गुलदस्ते, बधाइयाँ, बधाई संदेश यहाँ पर उनको देने वाले लोगों का तांता लग रहा है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखिए सुंदर सुंदर फूलों के गुलदस्ते यहाँ पर आने लगे हैं। अगर उनके घर वालों की बात करें तो घर वालों ने भी आज काफी खुशी जाहिर की है। अभी छोटे छोटे बच्चे जो चरणजीत चन्नी के बच्चे थे उनसे हमारी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि आज उन्होंने जो है पहली बार इतनी बड़ी खुशी देखी है कि बतौर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने घर में पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए उनको जो है अभी अपने परिवार के लोगों से मिलने का समय उन्होंने लिया है और परिवार के लोगों से मिलने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी अपने अंदर कमरे में गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेतागण यहाँ पर जो दूर दराज से आए हैं फूलों के गुलदस्ते लेकर उनको विश करने के लिए। हालांकि कल शाम तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा बदलाव पंजाब की राजनीति में हो सकता है। और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर आए हैं। और आपका नाम? मेरा नाम लाली जौहर है। ये बताइए आज कितना जोश का जश्न का माहौल है कांग्रेस पार्टी में? पीछे देखिए चरणजीत सिंह चन्नी जब नेता विपक्ष थे तो उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है और ये प्रिजर्व्ड लेगेसी ऑफ पंजाब पढ़ रहे हैं बुक। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए तो जाहिर सी बात है पूरे पंजाब का इतिहास और भूगोल उनको पढ़ना होगा। आप क्या कहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में? नहीं, चन्नी साहब बड़े खुशहाल लीडर ने, दलित लीडर ने। पंजाब वास्ते बड़ी खुशी की गल हैगी आ कि आज चन्नी साहब को मौका दिता गया। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੰਮਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में इनफाइटिंग हो रही थी तो अब आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी के बनने से वो इनफाइटिंग खत्म हो जाएगी? हाँ जी, ये हाईकमान का डिसीजन है एंड बिल्कुल इट विल बी रिजॉल्व एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिजॉल्व एंड दैट इज हाउ द यूनानिमस डिसीजन हैज़ बीन टेकन। सानू बड़ी उम्मीद है जी। तो ये चरणजीत सिंह चन्नी का घर है, हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो इस घर में आए हैं। घर के लोगों से हमने बात की है, कहीं ना कहीं जोश और जश्न का माहौल है। और शायद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कल शाम तक नहीं सोचा होगा जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कभी हिंदू चेहरे की बात होती, कभी सिख चेहरे की बात होती, कभी दलित की बात होती और बात होते होते कई चेहरे आए, कई तस्वीरें आई और वो तस्वीरें लगातार बदलती गई। और इस बदलती हुई तस्वीरों में बहुत सारा दबाव था, तनाव था। कांग्रेस आला कमान से लेकर पंजाब की राजनीति में कहीं ना कहीं सरगर्मी का माहौल बना हुआ था। और अब जब चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित सिख के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे विरामों को बहुत सारे विराम लगे हैं और बहुत सारी जो बातें थी उन पर अब जो है विराम लगे हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में बदलाव की ये बयार आई है। अब ये बयार किस तरफ जाएगी, क्योंकि 5 महीने बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां कम होंगी या बढ़ेंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस में सभी अभी खुशी का माहौल नजर आ रहा है, जोश और जश्न का माहौल नजर आ रहा है। ये जोश और जश्न कितने दिन बरकरार रहेगा, कैसे बरकरार रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में जो काफी कुछ अभी सही हो रहा है। सही सत्येंद्र, सब तो सही हो रहा है, लग रहा है, लेकिन ये एक नए मुख्यमंत्री बनने की खुशी है, उन लोगों को आप क्यों भूल रहे हैं? रंधावा साहब, सत्येंद्र सुन पा रहे हैं हमें? सत्येंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। सत्येंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जश्न का ये माहौल चल रहा है, नाच गा रहे हैं। पंजाब के कैप्टन अब ये नए कैप्टन हैं, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन। क्या मायने, अगर कांग्रेस ने बनाया तो उसके मतलब क्या है, क्यों बनाया है? पहला, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के सख्त विरोधी थे, उन्हें हटाना चाहते थे और दलित सिख हैं। पंजाब में दलितों की संख्या 30% से ज्यादा है और ये पंजाब में किसी की भी सरकार को बनाने में दलित वोट जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दलित वोटरों पर नजर यहां पर कांग्रेस की है और इसी वजह से चन्नी जी को बनाया गया है। कैप्टन से अदावत, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी चरणजीत सिंह चन्नी रहे हैं और लगातार वो ये मांग करते रहे थे कि दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार जो खाली पद पड़े हुए हैं दलितों के वो उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। दोआब इलाके में जो पंजाब का दोआब इलाका है वहां के कद्दावर बड़े नेता हैं, साफ सुथरी छवि, हालांकि एक आरोप लगा था उन पर मीटू का, तो इसलिए पंजाब के नए कैप्टन बने हैं। और ये जैसे ही तो
कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद आखिरकार पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। चन्नी के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने एक तीर से कई सारे निशाने साधे। पहला यह कि चन्नी का चेहरा आगे कर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी को दूर करने की कांग्रेस ने कोशिश की। नए मुख्यमंत्री के सहारे दलित वोटों को साधने वाला दांव भी चल दिया, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, दो आपके बड़े नेता हैं, उनका दलित समुदाय में अच्छा खासा दखल है। इस समय वो मुख्यमंत्री बनने से पहले यानी कि कल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दायित्व वो निभा रहे थे। आइए इस बार हम आपको फिर से कुछ राजनीतिक मेहमानों के पास लिए चलें और शर्मा जी, के शर्मा जी बीजेपी के नेता प्रवक्ता काफी देर से हमारे साथ हैं। शर्मा जी, ये सच्चाई है कि भाई कांग्रेस ने नया मुख्यमंत्री तो दे दिया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं, नवजोत सिंह सिद्धू बहुत महत्वाकांक्षी हैं। ऐसे में जो आप बहुत कमजोर है, बीजेपी पंजाब में काफी कमजोर है, तो 5 महीने बाद आपको लगता है कि कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह का कुछ फायदा आपको होगा और आप एक विकल्प के तौर पर शिरोमणि अकाली दल आम आदमी पार्टी से ऊपर कैसे आएंगे? देखिए अंसारी जी, आज 2 महत्वपूर्ण विषय है। एक विषय तो यह है कि 2 चेहरे आप दिखा रहे हैं बार बार, एक नवजोत सिंह सिद्धू जी का, दूसरा चरणजीत सिंह चन्नी जी का। ये दोनों चेहरे ही वास्तव में कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी जो कि वहां पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके संदर्भ में हमने नहीं बल्कि स्वयं इनके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन पर देशद्रोही होने का आरोप है। उन्हें पंजाब और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होता है, नंबर 1। नंबर 2, सभी इंसान जो है उनके ऊपर आपने बताया कि इन पर आरोप है, महिला ये दोनों चेहरे जो है एक कांग्रेस के सामने एक बड़े समस्या है, जिसका जवाब जो है इनके राष्ट्रीय नेताओं को भी देना पड़ेगा, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को भी देना होगा, और पंजाब की जनता को भी जाकर कभी जाएंगे जनता के बीच में, तो वहां भी लोग इनसे ये प्रश्न पूछेंगे बार बार, क्योंकि ये आरोप जो है ऐसे सामान्य तो इनको सामना करना पड़ेगा निश्चित तौर। तो शर्मा जी, क्या आप इसे एक अवसर के तौर पर नहीं देखते हैं कि अगर आप ये सारी बातें बता रहे हैं तो आपके लिए एक अवसर है कि बीजेपी कम से कम अपनी जड़ें मजबूत कर सकती है, एक विकल्प के रूप में उभर सकती है? कैसे समझाएंगे जनता को आप के शर्मा जी से संपर्क हमारा यहां पर टूट गया है, लेकिन पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया है।